नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 44 वोटों के साथ जीत दर्ज की है। जेडीयू के रामनाथ ठाकुर को 42 वोट और आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा को 42 वोट मिले। भाजपा कैंडिडेट शिवेश राम को 30 वोट मिले थे। हालांकि दूसरी वरीयता के आधार पर उन्होंने 37 वोट पाने वाले आरजेडी के एडी सिंह को हरा दिया। इस जीत के साथ ही सीएम नीतीश अब राज्यसभा चले गए हैं। एनडीए के सभी 202 विधायकों ने वोट डाले हैं, जबकि महागठबंधन की तरफ 37 विधायकों ने ही वोट डाले हैं। जीत के लिए 41 विधायकों की जरूरत थी, लेकिन महागठबंधन के 4 विधायक वोटिंग करने नहीं पहुंचे। बिहार के 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। बिहार में अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने आज यानी मंगलवार को 20 जिलों में आंधी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं बाकी जिलों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान राज्य का अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री के बीच रह सकता है। वहीं किशनगंज के पवा खाली और उसके आसपास के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। अररिया में भी देर शाम तेज हवा के साथ ओले गिरे। बिना वीएलटीडी नहीं होगा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। स्कूल बसों और टैक्सी के लिए जारी हुआ फरमान। बिहार परिवहन विभाग ने राज्य के सभी जिलों के लिए एक ऐसा आदेश जारी किया है जो आपकी जेब और गाड़ी के परिचालन पर सीधा असर डालेगा। विभाग ने साफ कर दिया है कि अब जिन सार्वजनिक परिवहन वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस वीएलटीडी और इमरजेंसी बटन नहीं लगा होगा, उनका काम रोक दिया जाएगा। यह फैसला केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाए। बिहार में पुराने एलपीजी कनेक्शन दोबारा नहीं होंगे चालू। पेट्रोलियम कंपनियों ने लंबे समय से बंद पड़े एलपीजी कनेक्शनों को लेकर नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत बिहार के गैस एजेंसियों को भी साफ कहा गया है कि ऐसे कनेक्शनों को दोबारा चालू करने के लिए कोई आवेदन या वचन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी जिन उपभोक्ताओं का गैस कनेक्शन लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है, उन्हें अब सीधे तौर पर फिर से चालू नहीं किया जाएगा। वहीं नए कनेक्शन पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। बिहार में एनकाउंटर, 2 अपराधी की मौत और एक जवान शहीद। मोतिहारी के चकिया थाना इलाके के सिहोरवा मठ के पास पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। घटना सोमवार देर रात की है। करीब 1 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में एक जवान की मौत भी हो गई, जबकि 2 कुख्यात अपराधी मारे गए। मृत अपराधियों की पहचान सिहोरवा मठ निवासी कुंदन ठाकुर और दिव्यांशु दुबे के रूप में की गई है। राज्यसभा चुनाव में करारी हार मिलते ही कोलकाता निकले तेजस्वी। बिहार राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना से कोलकाता के लिए रवाना हो गए। राजनीतिक गलियारों में इसे चुनावी नतीजों के बाद की अहम हलचल माना जा रहा है। तेजस्वी यादव के अचानक कोलकाता जाने को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। सीएम नीतीश को मिला राज्यसभा का सर्टिफिकेट। बिहार में राज्यसभा चुनाव में ने बड़ी सफलता हासिल की है। 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस जीत ने एक बार फिर राज्य की राजनीति में एनडीए की मजबूत स्थिति को साबित कर दिया है। चुनाव में संख्या बल पहले से ही एनडीए के पक्ष में था, जिसके चलते नतीजे लगभग तय माने जा रहे थे। इस जीत के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा पहुँच गए हैं। उन्हें निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सौंपा। इस दौरान पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। संजय झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए इसे गौरव का क्षण बताया। पटना के स्कूलों में गैस किल्लत, उपले लकड़ी पर बन रहा बच्चों का भोजन। पटना जिले के कई सरकारी स्कूलों में रसोई गैस संकट होने से कोयले, लकड़ी या फिर उपले पर मध्याह्न भोजन तैयार किया जा रहा है। कुछ स्कूलों में सिलेंडर हैं भी तो महज 2 से 3 दिन का स्टॉक। प्रधान शिक्षकों का कहना है कि दिन भर गैस एजेंसी को फोन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। गैस एजेंसी की ओर से कहा जा रहा है कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, समय लगेगा।
जिन विधायकों ने वोट ने दिया उनका क्या कहना है। मोतिहारी के ढाका से राजद विधायक फैसल रहमान ने कहा वह वोट डालने के लिए पटना गए थे, लेकिन मां की तबीयत खराब होने की खबर मिलने के बाद वो दिल्ली लौट आए। उन्होंने बताया कि दिल्ली जाने की जानकारी नेताओं को दी थी। फैसल रहमान ने कहा कि मां से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि नगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा की तरफ से ये जानकारी सामने आई कि वे महागठबंधन द्वारा घोषित उम्मीदवार से नाराज थे। उनकी मांग थी कि राजद नेता और बगहा चीनी मिल के मालिक दीपक यादव को कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए था। सुरेंद्र कुशवाहा पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के टिकट पर वाल्मीकि नगर से चुनाव भी लड़ चुके हैं। मनिहारी से कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने कहा कि महागठबंधन की ओर से दलित, अल्पसंख्यक या ओबीसी वर्ग से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन वर्गों की अनदेखी कर अन्य कोटे से प्रत्याशी उतारा गया, जिसके विरोध में उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया। जबकि फारबिसगंज से कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास ने कहा कि जब पार्टी के विधायकों को ही सम्मान नहीं मिलेगा तो वोट देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। नए लुक में जल्द दिखेगा गया जंक्शन। बिहार के गया जंक्शन पर यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलने वाली है। गया जी बिहार के फेमस टूरिस्ट प्लेस की लिस्ट में शामिल है। इस जिले का धार्मिक महत्व भी है। ऐसे में गया जंक्शन को नए लुक में डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ ही संभावना जताई जा रही है कि इस साल के जून महीने में ही गया जंक्शन मॉडर्न सुविधाओं से लैस हो जाएगा। पटना वीमेंस कॉलेज में स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन। पटना वीमेंस कॉलेज में आज स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन हुआ। सुबह 9:30 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। विभिन्न पदों के लिए 18 उम्मीदवार मैदान में थे। अंग्रेजी विभाग की समीक्षा राज्य प्रीमियर बनी, उन्हें 218 वोट मिले। वहीं वाइस प्रीमियर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की आयुषी आर्या बनी, जिन्हें 214 वोट मिले। बीजेपी ऑफिस में फूटे पटाखे मखाने की माला से स्वागत। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर एनडीए की जीत के बाद पटना के भाजपा प्रदेश कार्यालय में उत्सव मनाया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश रामजीत के बाद भाजपा कार्यालय पहुंचे। उनके पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। कार्यालय परिसर में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मनाया। सड़क पार करने के लिए दबाना होगा बटन। पटना जू के सामने पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए विदेशों की तर्ज पर विशेष सिग्नल लाइट लगाई जाएगी। सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों को केवल एक बटन दबाना होगा। पटना नगर निगम के वार्षिक बजट में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत इस पर फैसला लिया गया है। बटन दबाने पर रेड लाइट जलेगी, जिससे सड़क के दोनों लेन में वाहनों की आवाजाही रुक जाएगी। लोगों के पार होने के बाद ग्रीन लाइट हो जाएगी। यात्रियों के समूह के पार होने के बाद 2-12-20 मिनट बाद ही फिर से यह बटन काम करेगा। राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने हमारे विधायक चोरी कर लिए। राज्यसभा चुनाव के 5 पदों पर हुए चुनाव में एनडीए ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी सीटों पर जीत दर्ज की। महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह को शिकस्त मिली। महागठबंधन के 4 विधायक वोट देने नहीं पहुंचे थे, जिसमें कांग्रेस के 3 विधायक शामिल थे। 2 विधायक सुरेंद्र और मनोज विश्वास से पार्टी नेताओं का संपर्क नहीं हो पाया। बांका में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 17 मार्च मंगलवार को समृद्धि यात्रा के तहत कटोरिया प्रखंड का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बांका जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। रामनवमी की पटना में भव्य तैयारी, निकलेंगी 52 झांकियां। महाराष्ट्र की पहचान गणेश महोत्सव और पश्चिम बंगाल की पहचान दुर्गोत्सव से होती है, उसी तरह पटना की पहचान रामनवमी महोत्सव से हो, इसी दिशा में प्रयास किया जा रहा है। ये बात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा। उन्होंने कहा कि पटना में हर साल रामनवमी के अवसर पर निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा और उससे जुड़े आयोजन अब एक बड़े सांस्कृतिक पर्व का रूप ले चुके हैं। किशनगंज पुलिस ने 31 अपराधी गिरफ्तार किए। किशनगंज पुलिस ने अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 9 से 15 मार्च 2026 तक चले इस अभियान में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 31 अपराधियों और तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान
दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब और मादक पदार्थ बरामद किए। बरामदगी में 176.6 लीटर अवैध देशी शराब और 2367 लीटर अवैध विदेशी शराब शामिल है। इसके अतिरिक्त पुलिस ने 305 ग्राम ब्राउन शुगर भी जब्त की, जिसे नशे के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। चांदी आज 5,000 बढ़कर 2,54,000 पर पहुंची। सोने और चांदी के दामों में आज यानी 17 मार्च को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 5,000 रूपए बढ़कर 2.54 लाख रूपए पर पहुंच गई है। सरकारी स्कूलों में छात्रों के पढ़ने लिखने और गणित सुधार के लिए 4 चरणों में तैयारी। बिहार के कक्षा 4 से 6 में पढ़ने वाले छात्र पढ़ने लिखने और गणित में कमजोर हैं। इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से 4 चरणों में छात्रों को पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में शिक्षा सचिव दिनेश कुमार ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया है। इसके तहत पहला चरण अप्रैल से मई तक भाषा, गणित की सरल और रोचक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं संचालित होंगी। पहली घंटी भाषा और दूसरी गणित की होगी। बिहार के राज्यपाल बनने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सोमवार को पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि मैं लोक भवन में बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मैं फौज में रहा हूँ, बैठता नहीं हूँ। नेपाल से सटे 7 जिलों का दौरा कर अभियान की शुरुआत करूँगा। बिहार फ्लड प्रभावित राज्य है, इसको देखने समझने के लिए नॉर्थ बिहार में पहले जा रहा हूँ। बारिश शुरू होगी, इसका असर आने लगेगा। अगस्त सितंबर के महीने में ज्यादा बाढ़ आती है, इसके लिए फ्लड मैनेजमेंट स्कीम बहुत डिटेल में देखना होगा। इस पर कैसे फोकस बढ़े, कैसे फंडिंग ज्यादा हो, कैसे टेक्नोलॉजी बढ़े। ऑनलाइन बुकिंग नहीं हुई तो एजेंसी की छुट्टी के दिन भी सिलेंडर लेकर पहुंचे लोग। रसोई गैस की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है, उपभोक्ता एजेंसी के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। IOCL ने पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद बुकिंग का नियम लागू किया हुआ है। सोमवार को गैस एजेंसियों का कार्यालय बंद रहने के बावजूद लोग खाली सिलेंडर लेकर गोदाम तक गए। दरभंगा में बिजली विभाग के इंजीनियर के ठिकानों पर रेड। दरभंगा में नॉर्थ बिहार पावर के कार्यपालक इंजीनियर मनोज कुमार रजक के ठिकानों पर रेड चल रही है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कार्रवाई की गई है। दरभंगा के साथ साथ मधुबनी जिले के जयनगर और सुपौल के करजाइन, निर्जली समेत 7 ठिकानों पर योयू ने छापा मारा है। मनोज कुमार रजक वर्तमान में जयनगर में इलेक्ट्रिक सप्लाई डिवीजन में सप्लाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर तैनात है। घर दरभंगा में है। संपत्ति और निवेश से जुड़े कागजातों की बारीकी से जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि तलाशी अभियान के दौरान कई अहम दस्तावेज और साक्ष्य मिलने की संभावना है। दरभंगा में बड़े राजस्व बकायेदारों से वसूली के निर्देश। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त हिमांशु कुमार राय ने बड़े राजस्व बकायेदारों से बकाया राशि की वसूली तेज करने का निर्देश दिया है। संबंधित विभागों को सूची जारी कर स्पष्ट तौर पर कहा कि लंबित राजस्व की वसूली प्रशासन की प्राथमिकता है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरभंगा सांसद ने रेल बजट का किया समर्थन। लोकसभा में बजट सत्र के द्वितीय चरण के दौरान रेल अनुदान पर चर्चा में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तुत रेल बजट का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तुत बजट में रेल मंत्रालय के लिए 2.93 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्रावधान किया गया है, जो देश में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रामनवमी पर 24,000 किलो नैवेद्यम बनाने का लक्ष्य। 27 मार्च को रामनवमी मनाई जाएगी। इसके लिए पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार 24,000 किलो नैवेद्यम तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। 18,000 किलो नैवेद्यम बनाकर तैयार रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर और 6,000 किलो की तैयारी रखी जाएगी। नालंदा के 136 सरकारी स्कूलों में ICT लैब शुरू नहीं। सरकारी स्कूलों को निजी विद्यालयों के समकक्ष खड़ा करने और छात्रों को तकनीक से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना विभागीय सुस्ती की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला ICT लैब स्थापित करने की समय सीमा 13 मार्च को समाप्त हो गई, लेकिन अब भी नालंदा के 136 समेत प्रदेश के 1,341 चिन्हित स्कूलों में ताले लटके हैं। इस
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य परियोजना निदेशक SPD विनोद कुमार ने नाराजगी जताते हुए नालंदा DO आनंद विजय समेत सभी संबंधित जिलों को लेटर जारी किया है। रेत पर छिपाई गई 56 किलोग्राम गांजा बरामद। सुपौल के बियरपुर में सशस्त्र सीमा बल SSB की 45वीं वाहिनी ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ गांजा की भारी खेप बरामद की है। जब्त गांजा का कुल वजन करीब 56 किलोग्राम बताया जा रहा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 22,40,000 रुपए आंकी गई है। 62 लाख की फर्जी जमीन डील का पर्दाफाश। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में चल रहे फर्जी जमीन सौदों के गंदे खेल पर आखिर पुलिस ने बड़ा वार किया है। सोमवार अहले सुबह सिविल लाइंस थाना की टीम ने बहोरा बिघा में छापेमारी कर 62 लाख रुपए की ठगी के मामले में मुख्य आरोपी सुदर्शन कुमार पिता नंदलाल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी से स्थानीय स्तर पर जमीन के नाम पर हो रहे जालसाजी के इस बड़े मामले ने पूरे इलाके में खलबली मचा दी है। इस मामले में सिविल लाइंस थाना अध्यक्ष मोहम्मद शमीम अहमद ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि पूरी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर में 61 डाटा एंट्री ऑपरेटरों का तबादला। मुजफ्फरपुर में प्रशासनिक कार्यों को सुचारू और प्रभावी बनाने के लिए 61 डाटा एंट्री ऑपरेटरों का स्थानांतरण किया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर समाहरणालय स्थित जिला भूमि सुधार शाखा की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार सभी कर्मियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। फर्जी UPSC रैंक का दावा करने वाला रंजीत अरेस्ट। फर्जी तरीके से UPSC में सफलता का दावा कर देश भर में चर्चा में आए युवक रंजीत यादव को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर UPSC परीक्षा में 440वीं रैंक आने का झूठा दावा करने का आरोप है। रंजीत यादव शेखपुरा जिले के मोहल्ली थाना क्षेत्र अंतर्गत छेवाड़ा प्रखंड के फतेहपुर गाँव का निवासी है। उसने हाल ही में घोषित UPSC परिणाम में खुद को सफल अभ्यर्थी बताते हुए 440वीं रैंक मिलने की बात फैलाई थी। इतनी घोर बेइज्जती कभी नहीं हुई। बिहार राज्यसभा चुनाव में हार पर भड़के कांग्रेस नेता अखिल भारतीय कांग्रेस सदस्य आनंद माधव ने राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 3 विधायकों के वोटिंग से अनुपस्थित रहने पर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं बल्कि बिहार कांग्रेस की पूरी लचर, लाचार और बिखरी हुई व्यवस्था का खुला सबूत है। मुजफ्फरपुर में बाइक की डिक्की तोड़कर उड़ाए 90,000। मुजफ्फरपुर में सोमवार को बाइक की डिक्की तोड़कर 90,000 रुपए चोरी हुई। पीड़ित ने बताया कि घर में भतीजे की शादी थी और उसी के खर्च के लिए बैंक से पैसे निकाले थे। बदमाशों ने मौका पाकर बाइक की डिक्की का लॉक तोड़ दिया और रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित की पहचान कोल्हुआ पैगंबरपुर के हरीशाह चौक निवासी अर्जुन पासवान के रूप में हुई है। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के पुरानी मोतिहारी रोड स्थित SBI ATM के पास हुई। CBSE की शिक्षकों को सख्त हिदायत, उल्लंघन पर हो सकती है कार्रवाई। CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों को अहम निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय है और इससे जुड़ी किसी भी जानकारी को सार्वजनिक मंचों पर साझा करना नियमों के खिलाफ है। चिराग पासवान की इफ्तार, CM नीतीश, सम्राट चौधरी शामिल। राज्यसभा चुनाव में NDA के जीत सुनिश्चित होने के साथ ही चिराग पासवान के पार्टी दफ्तर लोजपा रामविलास में जश्न का माहौल रहा। चिराग पासवान ने पार्टी कार्यालय में इफ्तार पार्टी की दावत दिया है। इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा डिप्टी CM सम्राट चौधरी सहित NDA के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। कटिहार में गैस एजेंसी पर ओवरचार्जिंग की जांच। कटिहार के कुर्सेला प्रखंड स्थित भारत गैस एजेंसी में गैस सिलेंडर के लिए निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया। सोमवार को खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी किंचित कुमार ने एजेंसी कार्यालय पहुंचकर मामले की जांच की। जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं, जिस पर पदाधिकारी ने एजेंसी संचालक को कड़ी फटकार लगाई और चेतावनी दी। बिहार पुलिस दरोगा भर्ती का प्रीलिम्स रिजल्ट जारी। BPSSC ने बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा का प्रारंभिक परिणाम घोषित
घोषित कर दिया है। आयोग ने लाखों उम्मीदवारों में से कुल 35,857 अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। दरोगा भर्ती के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा 18 और 21 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में राज्य भर से करीब 7.26 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज 18वां दिन है। इस जंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। तेल की कीमत बढ़कर $153 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो हाल के समय में सबसे ऊंचे स्तरों में से एक मानी जा रही है।